नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, 12th बायपेटाइट सेटलमेंट के लिए बैंकर्स की स्केल्स और कॉस्टिंग इत्यादि डिसाइड हो चुकी है, लेकिन अभी तक ये पब्लिक नहीं की गई क्योंकि सभी एफिलिएट्स यूनियंस के साइन नहीं हुए हैं। यूएफबीयू के जितने भी एफिलिएट्स हैं, और उनको ये भी इजाज़त नहीं है कि जो कंटेंट्स हैं बायपेटाइट के वो डिस्क्लोज़ करें जब तक पूरी तरह से सभी लोगों के साइन नहीं होते हैं। फिर भी सोशल मीडिया में कुछ न कुछ अपडेट आ रहे हैं, जिसमें कि श्री तपन सरकार जॉइंट सेक्रेटरी AIBO द्वारा बताया गया है कि पे स्केल कैसे रहेंगे, और कुछ सोशल मीडिया में अब पेंशनर्स के लिए एक्स ग्रेशियो के बारे में भी आ रहा है। हालांकि ये जो अमाउंट है इसको अभी अथेंटिक मानना मुश्किल है, लेकिन मोर और लेस फार्मूला उसी टाइप का होगा कि जो पुराने पेंशनर्स होंगे उनके लिए बेटर होगा और नए पेंशनर्स के लिए कुछ कम होगा। दोस्तों, आइए मैं आपको श्री सरकार द्वारा क्या बताया गया है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। दोस्तों, ये सोशल मीडिया में मैसेज था 14 तारीख का, जिसमें कि उन्होंने 12th बायपेटाइट और जॉइंट नोट के बारे में लिखा है। AIBOA office bearer meeting today held at 8 p.m. Some silent information given below. Scale 1 48,480 85,920 स्केल 1 है। स्केल 2 का 64,822 93,980। स्केल 3 का 85,900 टू 98,320। स्केल 4 का 1,02,940 से 1,20,960। स्केल 5 1,20,940 टू 1,35,000। स्केल 7 के लिए 1,57,000 टू 1,73,800। इस तरह ये नए स्केल्स का ब्रॉड खाका दिया गया है, और इसकी कैलकुलेशन बेस क्या रहेंगी ये तो अभी सामने आएगा, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि ये मोटा मोटा संभव होगा कि इसी ढंग से स्केल रहेंगे। यही उम्मीद लगाई जाती है कि एक्चुअल स्केल भी लगभग इसके आसपास ही होंगे, पर अभी इसको अथेंटिक मानना तब तक ठीक नहीं होगा जब तक कि जॉइंट नोट साइन नहीं होता और सारी फिगर्स सामने नहीं आती। आगे लिखा है इंक्रीमेंट 2000 स्टार्स सारे 8%, 9% एंड 10%। DA 2016 100 इंडेक्स, DA बेस 2016 का ही होगा। JIB 1 एंड CIB 2 इंक्रीमेंट। LFC मोनेटाइजेशन स्केल 2 एंड अबव 99,000 पर मेंबर 4 members। डिपेंडेंट एलिजिबल ₹24,000 टू स्पेशल अलाउंस ऑन स्टैग्नेशन। LFC मोनेटाइजेशन का लाभ उन लोगों को मिल पाएगा जो स्वयं LFC नहीं अवेल कर पाते थे किसी भी ढंग से, तो उन्हें इनकैशमेंट मिल जाएगा, तो एक अच्छा खासा रिलीफ मिलेगा। वो अपने हिसाब से जा सकते हैं कहीं पर भी जब उनका घूमने का मन हो, और उसमें जो LFC के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं वो लागू नहीं होंगे, उसमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। और जैसे कि उन्होंने खुद ही लिखा है कि फुल डिटेल्स पे स्ट्रक्चर एंड अदर विल बी अवेलेबल आफ्टर साइनिंग एग्रीमेंट, सो प्लीज़ बी होपफुल। तपन सरकार, जॉइंट सेक्रेटरी AIBOA। इस ढंग से ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है, वो सोशल मीडिया में काफ़ी चल भी रही हैं, और उम्मीद की जाती है कि इसी के अनुरूप पे स्केल होंगे। हालांकि ये पे स्केल LIC के पिछले पे स्केल के मुकाबले अभी भी कम है, और उनका भी पे वेज रिविज़न ड्यू है। तो अब बैंक के स्केल 1 ऑफिसर LIC के स्केल 1 के बराबर जो असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर AAO होता है उसकी सैलरी में, और बैंक के स्केल 1 ऑफिसर जो PO अपॉइंट होते हैं उनकी सैलरी में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा, क्योंकि बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए अच्छे टैलेंट अट्रैक्ट करने के लिए भविष्य में मुश्किल खड़ा कर सकता है। एक्स ग्रेशिया के बारे में काफ़ी
लीडर्स ने यही बात बार बताया है कि पुराने पेंशनर्स को ज़्यादा एक्सग्रेशिया मिलेगा और नए को कम मिलेगा। तो ये एक कैलकुलेशन बनाई गई है जो इसका मल्टीप्लायर फैक्टर्स कैलकुलेशन है कि फिफ्थ बाईपार्टाइट वालों को 14.77 टाइम मिलेगा, सिक्स्थ बाईपार्टाइट वालों को 7.7 टाइम मिलेगा, सेवन्थ बाईपार्टाइट वालों को 5.27 मिलेगा और एट्थ बाईपार्टाइट वालों को 3.85, नाइन्थ वालों को 3.09, टेंथ बाईपार्टाइट वालों को 1.90 और 11th बाईपार्टाइट वालों को 1.30। अब ये मल्टीप्लायर फैक्टर जो दिए गए हैं उन्हीं के अनुसार उन्होंने कुछ अमाउंट भी बताया है कि कितना कितना अमाउंट मिलेगा एक्स ग्रेशिया का पेंशनर्स को, वो भी हम आगे देख लेंगे। ये कुछ लोगों ने अंदाज भी लगाया है कि एक्स ग्रेशिया 9th 10th और 11th बाईपार्टाइट के लोगों को कितना मिलेगा। सब स्टाफ को 1000 के करीब, क्लरिकल स्टाफ को 2000 और स्केल 1 से लेकर के स्केल 3 तक 3000, स्केल 4 से अबव के लिए 4000। अब ये अमाउंट कहाँ तक सही है ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन ये जो सोशल मीडिया में ये खबर डाली जा रही है तो ये इसका सोर्स हो सकता है कि किसी भी एफिलेट के किसी लीडर ने कहीं पर डिस्कस किया होगा, जिसको कि अब सोशल मीडिया में डाला गया है। और जैसे कि मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि एक्स ग्रेशिया का अमाउंट एक नॉमिनल अमाउंट होगा, बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाना बड़ा मुश्किल है, इसलिए इसको कभी भी हम पेंशन अपडेशन के साथ कंपेयर नहीं कर सकते और ना उसका रिप्लेसमेंट मांग सकते हैं। और सभी पेंशनर्स को अपने पेंशन अपडेशन के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। अमाउंट वाइज 5th 6th 7th 8th बाईपार्टाइट के हिसाब से सब स्टाफ को 5000 एक्स ग्रेशिया मिलेगा। क्लरिकल स्टाफ जो रिटायर हुए होंगे उनको 7000 तक एक्स ग्रेशिया मिलेगा और JMJS 1 से लेकर स्केल 3 तक जो रिटायर हुए होंगे उनको 9000 के करीब मिलेगा और जो स्केल 4 और अबव को 10000 के करीब मिलेगा। दोस्तों ये एक टेंटेटिव फिगर है और मुझे ये लगता है कि इस फिगर में जब फाइनल नोट साइन होकर के आएगा तो कुछ ना कुछ बदलाव होगा, क्योंकि ये स्केल वाइज ना होकर के ये पेंशन के हिसाब से होगा, जो बेसिक पेंशन जिन लोगों की जितनी है और बाईपार्टाइट के हिसाब से होगा। ये तो मान के चलें कि जो पुराने बाईपार्टाइट के पेंशनर्स हैं उनको ज़्यादा एक्स ग्रेशिया मिलेगा, क्योंकि उनको पेंशन काफ़ी कम मिलती है। यही बार बार EFDU के लीडर भी कहते आ रहे हैं। अगर यही फिगर एक्स ग्रेशिया की हो सकती है तो ये लोगों का कहना या EFDU के लीडर्स का ये कहना कि एक्स ग्रेशिया का अमाउंट सब्सटेंशियल होगा, ये सरासर गलत है, क्योंकि ये एक नॉमिनल अमाउंट है जो कि अपडेशन के मुकाबले कुछ भी नहीं है। दोस्तों मर्जर जो किया जाएगा DA का बेसिक पे में वो 8088 पॉइंट तक है, जो कि DA का जो अब रेट होगा वो 0.05 होगा और DA 9.9% होने की संभावना है नए वाले बेस ईयर 2016 से 100 माना जाए तो। दोस्तों ये मोटा मोटा एस्टिमेशंस हैं जो कि सोशल मीडिया में चल रहे हैं, इनको मैं अथेंटिक नहीं मानता अभी, जब तक कि जॉइंट नोट साइन हो करके और वो फिगर हमारे सामने आती हैं। फिर भी मेरा ये मानना है कि जो सोशल मीडिया में कुछ चल रहा है उस पर चर्चा करना हमारा एक अपना कर्तव्य बनता है और इसी वजह से मैंने भी इस वीडियो को आप लोगों के नॉलेज के लिए डाला है। आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई तो इसको लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें। अगर और कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट अवश्य करें। फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, बैंक से संबंधित या बैंक पेंशन से संबंधित गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नए नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।